मित्रों नमस्कार। सूर्य जब भी पश्चिम में गया है तो अस्त ही हुआ है। हमारे पास तो पहले से ही अमृत से भरे कलश थे, फिर हम वह अमृत फेंक कर उनमें कीचड़ भरने का काम क्यों कर रहे हैं? जो काम करना पश्चिमी देशों की विवशता है, वो कर हमें गर्व की अनुभूति कैसे हो सकती है? पश्चिमात्य संस्कृति का अंधानुकरण करना यह सोच न केवल मूल्यहीन है, अपितु धर्महीन एवं भविष्य विहीन भी है। मैकाले की शिक्षण पद्धति जो अंग्रेज और सोच से गुलामी पैदा करेगी। अंग्रेज भले चले जाए मगर अंग्रेजियत नहीं जाएगी। इसीलिए गुरुकुलों को नष्ट किया गया और कॉन्वेंट लाए गए। जो समाज अपनी मातृभाषा से कट जाता है उसका कभी भला नहीं होता। यही मैकाले की रणनीति थी जिसमें लगभग वो विजय पा चुका है। आज का युवा अपनी संस्कृति को ढकोसला समझता है और पश्चिम की नकल करता है। भाषा के साथ संस्कृति आती है और यदि संस्कृति सही न हो तो विकृति। विष की अल्प मात्रा भी दवा का काम करती है और दवा की अत्यधिक मात्रा भी विष बन जाती है। पदार्थों में समस्या नहीं है, हमारे उपयोग करने में समस्या है। उनका धर्म ग्रंथ तक उनकी भाषा में नहीं है। विश्व में बोले जाने का प्रतिशत भी काफ़ी कम है, लेकिन हमें तो उसे ही सर पर बिठाना है। फिर भले ही हमारी अपनी भाषा उपेक्षित हो जाए, जिसमें कितनी ही गहराई है, विविधता है, नावीन्यता है, समृद्धता है। कभी कभार सूर्य देखकर गुड मॉर्निंग कहना उनकी विवशता है, लेकिन प्रातः वंदन के इतने विकल्प उपलब्ध रहकर गुड मॉर्निंग कहना हमारी मूर्खता। ताज़ा भोजन के अभाव में सड़े मैदे की चीज़ें खाना उनकी विवशता है, लेकिन 56 भोग उपलब्ध रहकर भी नुकसानदेह पिज़्ज़ा खाना हमारी मूर्खता। साधनों के अभाव में फ्रिज का खाना खाना उनकी विवशता है, मगर 12 महीने ताज़ी सब्जियां दरवाजे पर मिलने के बावजूद फ्रिज में सड़ाना हमारी मूर्खता। कृषि प्रधान देश में 100 से ज़्यादा फसलें उगाकर भी बीमारियां, मोटापा, डायबिटीज़ बढ़ाने वाले पदार्थों का सेवन करना कितना उचित है? लस्सी, छाछ, शिकंजी, गन्ने का रस, बेल का शरबत जैसे पौष्टिक पेय रहते हुए नुकसानदेह कोल्ड ड्रिंक पीना, 150 से ज़्यादा स्वादिष्ट मिठाइयाँ होते हुए भी अपने त्योहारों पर बासी चॉकलेट से मुंह मीठा करना, आधी रात को जन्मदिवस मनाना, दिया जलाने के स्थान पर बुझाना, जोड़ने और बांधने की संस्कृति भुला केक काटना। अत्यधिक ठंड में उनका मोटे कपड़ा पहनना समझ में आता है, लेकिन 44 डिग्री में अपना सूट पहनना, फैशन के नाम पर उटपटांग कपड़े पहनना समझ से परे है। हर रिश्ते को, हर व्यवसाय को सम्मान देने हमारे यहाँ यथोचित व्यवस्थाएं बनी हुई है। कौमुदी महोत्सव, गुरु पूर्णिमा, धन्वंतरी पूजन, विश्वकर्मा पूजन, नवरात्रि, आंवला नवमी, तुलसी पूजन, नारद जयंती, पितृपक्ष इत्यादि। फिर हमें अलग से कोई डे मनाने की क्या गरज है? बहुविवाह और तलाक के चलते छोड़े हुए बच्चों से मिलने मदर्स डे, फादर्स डे मनाना उनकी विवशता होगी, लेकिन माता पिता को ईश्वर की तरह पूजने वाली हमारी संस्कृति में इसका क्या औचित्य है? आज विश्व हमारा अनुसरण कर रहा है। हमारी भाषा, खान पान, पहनावा, आयुर्वेद, सभ्यताएं, धर्म इनको चाव से अपना रहा है। तो क्यों न हम भी अपनी संस्कारी जड़ों की ओर लौटे, अपनी संस्कृति और सभ्यता को पुनः जीवित कर अपने जीवन को हर तरह से खुशहाल बनाए, स्वदेशी अपनाएं और स्वयं को और आने वाली पीढ़ी को भी स्वस्थ एवं निरोगी बनाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद।